अब हम करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए मई मंथ में पैशन और उनके ब्लॉकेजेस के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक है और ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप इसमें क्या करोगे ना, अपनी सच्चाई को जान पाओगे। बहुत तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी टैरो कार्ड रीडर ने इस टॉपिक पे किसी ने रीडिंग किया हो। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि आप तक चीज़ें पहुँचे और आप अपने आप को जांचो परखो और अपनी कमियों को फेस करो, उसमें सुधार लाओ। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको हील करना। मेरा चैनल का नाम भी है हीलिंग वाइब्स। आपको छोटे छोटे चीज़ों को लेकर ही मैं आपको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। पूरी रीडिंग आप मेरा देखोगे ना, बहुत सारे गाइड मैं उसमें हर बोल चाल में बताती रहती हूँ। अगर पूरी रीडिंग देखते हो तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बहुत सारे डाउट आप क्रिएट कर लेते हो रीडिंग देखकर और कमेंट में आकर पूछते हो, जबकि रीडिंग में मैं बता चुकी होती हूँ कि एक्चुअल में मैं मसला क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या है। रीडिंग देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। पहला कार्ड है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं पैसन के लिए। पैसन में सिर्फ 2 कार्ड लेंगे, बॉटम को मिलाकर 3 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, लॉयल्टी। आप अपने पैसन को लेकर अपने आप को इन्वेस्ट वहाँ करना चाहते हो जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, एक अच्छे से करती हूँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ़ ना हो, कार्ड भी आपको अच्छे से दिखे। मेरी कोशिश रहती है आपको सारे कार्ड दिखाई दे। ठीक है, ये उछल कर कार्ड चले गए थे। ठीक है, जबकि बॉटम का कार्ड था डायरेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में आया डायरेक्शन का कार्ड। ठीक है, अब हम टैरो कार्ड से लेंगे, आपके ब्लॉकेजेस चेक करेंगे। ठीक है, आपको पूरे कार्ड दिख रहे हैं, पूरे कार्ड दिख रहे हैं ना। चलो इतना तो कंफर्म है, पूरे कार्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ओके, इतना चल जाएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने चीज़ों को इन्वेस्ट उस जगह करना चाहते हो जहाँ पे आपको लॉयल्टी दिखे, आप लॉयल रहो, ये तो आपको पता है। अपने काम के लिए आप बहुत लॉयल हो, ये तो पता है। अपने पैशन के लिए आप कितने जुनूनी हो, ये तो पता है, लियो सिंह राशि वाले। लेकिन सामने वाले कितने लॉयल है, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। मई के मंथ में क्या होगा कि आप अपने डायरेक्शन, अपने स्टेप को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने वाले हो। इसलिए बदलाव करने वाले हो क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको खामियां नज़र आ रही है, और वो खामियां कहीं भी हो सकती है। आपके फैमिली के बीच हो सकती है, अपने रिश्तों के बीच हो सकती है, अपने पार्टनर के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी आपके पैशन को रोकती होंगी। आप रिश्तों में भी बहकर कई चीज़ें छोड़ते हो, अच्छी चीज़ें भी नहीं कर पाते हो। अगर आपके फैमिली कोऑपरेट करते हो, पार्टनर कोऑपरेट करती हैं या करते हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे होंगे, दोनों के लिए ही ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, अगर आपके अच्छे गुड क्वालिटी को अगर कोई कोऑपरेट ना करे, वो आपको लॉयल नज़र नहीं आते। ऐसा आप अपने मन में सोचते हो और सही भी है। जब आप अच्छा काम कर रहे हो उसमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कुछ ऐसे चीज़ें आप बदलोगे जो उनको इन्फॉर्म ना करके, आप सारी चीज़ें उन पर्सन को नहीं बताओगे जो आपकी अच्छी क्वालिटी पर भी बाउंडेशन लगाते हो, आपको मना करते हो। मतलब आप अपने पैशन को इस्तेमाल करोगे, अपनी एनर्जी को खुद को इन्वेस्ट करोगे, लेकिन बिना बताए, क्योंकि आप अपने काम के प्रति वफ़ादार हो और आप कभी नहीं चाहते कि आपकी वफ़ादारी जो खुद के लिए भी है, फैमिली वालों के लिए भी है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आपको ऐसा लगता है जब मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसमें रोक ठोक करने वालों की एडवाइस मैं क्यों सुनूँ, क्यों अपनी अच्छी क्वालिटी को मैं ख़त्म करूँ जो उनके ही फ्यूचर के लिए आप कर रहे हो। कहीं भी आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, जब लोग उसको सराह रहे हैं
जब आपको लोग शाबाशी दे रहे हैं, फिर उन चीज़ों से आपके अपनों को क्यों तकलीफ़ हो रही है? वैसी चीज़ों को आप सोच रहे हो, समझ रहे हो और अपना डायरेक्शन चेंज करोगे, ताकि उनका बैड इफ़ेक्ट आप तक ना पहुँचे, ठीक है? मतलब लॉयल होना और लॉयल्टी को चेक करना, ये सारी चीज़ें आप करोगे। अब हम ब्लॉकेजेस देखेंगे। पैशन तो हमने देख लिया ना, ब्लॉकेजेस क्या हैं? पेज ऑफ वैंड, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी यंग होंगे, मेल फीमेल जो भी हो, बैकग्राउंड नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिए। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे होंगे, काफ़ी सर्च कर रहे होंगे, या फिर मुझे लग रहा है आपके अंदर की मैच्योरिटी कम होने की वजह से भी आपके फैमिली वाले, आपके पार्टनर आपको रोक-टोक लगाते होंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसी है, वैसी है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो। लेकिन मुझे इस रीडिंग में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप इमैच्योर हो, ठीक है? आपके अंदर की मैच्योरिटी मुझे इस कार्ड में दिख गई कि आप कम एज होने के बावजूद भी आपकी सोच काफ़ी अच्छी है लियो, ठीक है? अपने ऊपर डाउट मत करिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप काफ़ी गोल अचीव करने वाले मुझे लगते हो और काफ़ी फ्यूचर बनाने वाले लगते हो, ठीक है? आप कभी भी शांति से आलसी होकर नहीं बैठते, क्योंकि आप अपने आप के टैलेंट को, अपनी स्किल को आए दिन इनोवेट करते हो, सीखते हो, बनाते हो। बिल्कुल पागल हो अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के लिए हो, अपने गोल के लिए हो, कोई भी क्रिएटिविटी आपको आपको अच्छी आती होगी अपने हॉबी को लेकर। ट्रैवलिंग करते होंगे काफ़ी, ठीक है? और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं फैमिली के साथ, तो आपको कभी-कभी लगता है यार बहुत ज़्यादा रोक-ठोक, इतना रोक-ठोक करते हैं, मेरे ही अपने, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊँ या चला जाऊँ? क्या इनको पसंद नहीं है मेरा इस तरह से रहना? क्यों नहीं समझ पाते हैं मुझे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और ज़्यादातर परेशान हो रहे हो फैमिली को लेकर, ठीक है? या फिर कहीं जा रहे हो आप, ट्रैवलिंग करते रहते हो, ठीक है? देखो 8 ऑफ कप, मूव ऑन, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, कभी-कभी लगता है कि कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ। इस तरह की एनर्जी में मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, कैसे चलेगा इस तरह से? मुझे लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप क्या करते हो ना, बहुत ऊर्जावान तो हो ही, एक्शन लेने में माहिर हो, आप अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट दिखाई देते हो, अपने आप को आप आलसी बनाकर नहीं बैठाते, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा द सन देखिए, ग्रोथ बहुत है, लेकिन अगर आपके फैमिली वाले आपको समझ जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? बॉटम में क्या है? डेविल। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गोल के प्रति जो भी रुकावटें बन रही है ना, वो इंसान है डेविल, जो भी आपको रोक-टोक लगाते हैं। जहाँ से आपको लगता है कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ या अच्छी चीज़ें कर रही हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते होगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने पैशन पे काम करने के लिए, लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता है, ठीक है? उस काम में सपोर्ट नहीं मिलती है, कोऑपरेट नहीं होता है। डेविल जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ जाती है, मतलब होप नज़र नहीं आती। इसलिए कभी-कभी लगता है यार छोड़ कर जाना ही ठीक है। कभी-कभी आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगा, ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? डेविल देखेंगे, डेविल वाली चीज़ें क्यों आई है, क्या मैं क्लैरिफ़ाई करूँ? वैसे क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करूँ क्लैरिफ़ाई? जो चीज़ें आपके गोल को, आपके लक्ष्य को रोकती है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी कौन-सी चीज़ें गलत चुन ली है जिसकी वज़ह से मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। डायरेक्शन चेंज करने का कारण ही है ना, जब इतना टॉक्सिक हो जाए हर चीज़ पैशन को लेकर, और इसको आप पैशन मानो, इसको ब्लॉकेजेस मानो, ठीक है? डेविल जैसी चीज़ें हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी कामयाबी ना देखना चाहते हो, या ऐसे लोग हो जो आपको ग्रोथ में नहीं देखना चाहते होंगे, रोक-टोक करते होंगे, या ऐसे लोग हैं हिडन लोग जो आपको गलत आदतों में डालकर आपको बर्बाद करना चाहते हों। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? बैड बैड हैबिट्स हो सकते हैं, गलत आदतें हो सकते हैं उन लोगों के, जो आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने डायरेक्शन इन लोगों से अपना बदलना चाहते हो कि इधर नहीं जाना,
जाना है तो इधर जाना है और अपने पैशन को यूज करना है, अपने करियर को बिल्डअप करना है, अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है। गलत संगति में नहीं पड़ना मुझे, चाहे वो कितना भी अजीज क्यों ना हो। आपको बेहतर पता है मेरी ग्रोथ कहाँ है, ठीक है। मेरी लाइफ में ग्रोथ है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत बिलीव है, ठीक है। आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो, लॉयल हो खुद के लिए, इसलिए आप बिल्कुल उन लोगों को कोऑपरेट नहीं करोगे। मतलब कोऑपरेट कैसे, उन लोगों को कोऑपरेट आप कैसे करोगे, मतलब वो जो कहते हैं उनकी जो शर्तें हैं वो आप मान लो, खुद को बर्बाद कर लो, घर में बैठ जाओ, कुछ ना करो, कामयाब मत हो, हाथ बांध के बैठ जाओ, बेरोजगारी में बैठ जाओ, अच्छे नंबर ना लाओ, अच्छे क्रेडिट ना लो, आपकी तारीफ़ ना हो, आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। बेवकूफ़ों जैसे आप घर पे बैठे रहो लाचार बनकर, ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो वो टॉक्सिक हुए ना। अगर आपके पार्टनर ऐसे करते होंगे, फीमेल होंगी, उनके पार्टनर ऐसे करते होंगे, है तो लव पार्टनर, लेकिन उनकी कामयाबी से उनको होती है जलन, तो उस पार्टनर की का मतलब क्या हुआ। जो आपको अप्रिशिएट ना करते हो, आपको कोऑपरेट ना करते हो, फिर वो किस लिए है। तो ऐसी चीज़ें आप समझ जाओ, रिश्तों में ऐसी होती रहती है बहुत। आजकल के प्यार, आजकल के लव, आजकल के रिश्ते भी ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे पार्टनर डेवलप कर रहे हैं ये समाज। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या बोल रहे हैं। इंट्यूटिव हीलिंग, यूर इंट्यूशन गाइड यू टूवर्ड डीप इनर हीलिंग। अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हो ना, उसको आप और हील करिए। मैं चाहती हूँ कि आप बेहतर हो। आपके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कि आपके अंदर विजडम है पहले से, फिर भी अपने इंट्यूशन को हाई करने के लिए हीलिंग करनी चाहिए आपको, ताकि ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप बच सको। ये और भी परेशान करेंगे आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सारे कार्ड को उसने दबा कर रखा हुआ है और ऊपर में बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है। मतलब निगेटिविटी चीज़ें आएगी। मई के मंथ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इन्फ्लुएंस करेंगे आपके आसपास के लोगों को, आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर को, या आपके दिमाग को भी ऐसा बदलने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे। आपको कैसे बचना है अपनी बुद्धिमानी से, आपको इंट्यूटिव हीलिंग करने से ही आप अच्छे रास्तों पर चल सकते हो, अपने आप को सेफ जोन पर लेकर जा सकते हो। वैसे आप बुद्धिमान हो, इतना मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। द लाइट विद इन यू कैरी ए लाइट दैट गाइड यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट, ठीक है। चाहे कितने भी टॉक्सिक लोग क्यों ना हो, कितने भी अंधकार लाने का प्रयास क्यों ना करे, आप हमेशा अच्छे गाइडेंस के थ्रू ही उस लाइट को कैरी कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। आपका विल पावर ही इन चीज़ों को परास्त कर रहा है। ज़्यादा हथकंडे अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप उन लोगों को कभी भी लाइट, मतलब ज़्यादा उनको अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे हो ना। आप सुन रहे हो ज़रूर, समझ रहे हो ज़रूर, लेकिन आपने अपना रास्ता ही बदल कर रखा हुआ है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, यूर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज यूर इंट्यूटिव गिफ्ट, एम्बेरेस इट। देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि कंडीशन आगे चलकर और बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि डेविल है, देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक में पूरा दबा कर इसने रखा हुआ है। मतलब पूरी टाइप की एनर्जी के ऊपर वो बैठा हुआ है। अब यह एनर्जी में कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ऐसी एनर्जी वाली, टॉक्सिक वाली। तो ये सेंसिटिव है मामला। आपको खुद को सेफ रखना है तो हमेशा लाइट में रहिए, अपने आप को हील रखिए, ठीक है। जितना हो सके स्पिरिचुअल चीज़ों को आप सुनिए, और आपको पता है गलत कौन है तो उनके चीज़ों में हामी मत भरिए, उनके संगति से अपना रास्ता बदल कर ही रखिए, ठीक है। और चीज़ों को रिवील ना करिए, अपने डायरेक्शन, अपनी स्ट्रेटजी को अपने तक सीमित रखिए, अपने काम से काम रखिए, क्योंकि आपको अकेले जीना है, ठीक है। तो आपको बेहतर पता है, अगर आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है कि फैमिली है तो ये है, वो है, वो है, तो आपको सबसे पहले इतना समझना है कि आपका धरती पर मकसद क्या है आने का, किस मकसद से आए हो। धार्मिक चीज़ों से जुड़िए, रीडिंग देखिए, मैं गाइडेंस कर देती रहती हूँ, और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए। आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, अवेकनिंग के प्रोसेस में जाते हो, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें, पिक्चर्स दिखा दी जाएगी। वैसे आप हीलिंग के कंडीशन में हो, ठीक है। आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल पाथ पर चले जाओगे और ऐसे टॉक्सिक लोग ऑटोमेटिक हट जाएंगे आपके लाइफ से।
मई के मंथ में थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है? चलिए।